दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो हमली प्रॉफिट चल रहा है वो 2355 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, सॉरी डॉलर। तो देखो ये जो ट्रेड है ये फॉरेक्स ट्रेडिंग मैंने किया था और ये पोजिशनल ट्रेड है, तो काफ़ी मतलब एक दिन पुराना ट्रेड है ये। तो मैं पोजीशन लेने के बाद इसे छोड़ दिया था, तो कुछ दिन में प्राइस ऊपर की तरफ आ गया और प्रॉफिट दिख रहा है। और दोस्तों इससे पहले एक वीडियो डाला था मैंने जिसमें लॉस हुआ था, तो वो भी आप देख सकते हैं जाकर। तो अभी इस वीडियो की बात करते हैं। तो इसमें मैंने बिटकॉइन का ट्रेड लिया हुआ है और आप देखोगे तो अभी जो प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा वो लगभग 2300 के आसपास का दिख रहा है। तो दोस्तों इसमें यही एनालाइज करके आपको बताऊंगा कि ये मैंने कब पोजीशन लिया था और कैसे मैंने किस मेथड के ऊपर लिया था, कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ किया था। और दोस्तों अगर आप भी इंडिया से हो या फिर अदर कंट्री से हो, मोस्टली इंडिया से हो अगर, तो आपको अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है जेन्युइन ब्रोकर के साथ, तो आप मैं लिंक दे दूंगा उस ब्रोकर का, आप उसमें अकाउंट खोल के कर सकते हो। मैं भी उसी ब्रोकर में अकाउंट ओपन करने के बाद ये ट्रेड कर रहा हूँ और इसमें काफ़ी आसान होता है विड्रॉल करना और डिपॉजिट करना। तो अगर आपको भी करना है तो आप कमेंट में हाई लिखो और मैं लिंक भेज दूँगा, और ऐसे मैं लिंक कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूँगा। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ और इस ट्रेड की। तो देखो ये ट्रेड लिया था मैंने यहाँ के आसपास और ये अभी प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पर। तो काफ़ी बड़ा 2-3 हज़ार पॉइंट का मैंने मूव कैप्चर किया हुआ है। तो मैं आपको एक दिखाता हूँ मैं क्यों लिया था ये। तो देखो आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक सपोर्ट यहाँ पे ये वाला दिख रहा है, और इस सपोर्ट को मार्केट में वेट कर रहा था कि यहाँ पे ब्रेकआउट दे। जैसे ब्रेकआउट दिया उसके बाद देखो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रीटेस्ट हुआ है, सॉरी, और इसको मैं ठीक कर देता हूँ। तो देखो ये जो यहाँ था ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट हुआ, फिर ऊपर गया। तो इस रीटेस्ट पे मैंने बाई किया था। तो जैसे ही ये रीटेस्ट कंप्लीट हुआ मैं यहाँ पे बाई कर लिया और इसका स्टॉप लॉस नीचे लगा दिया इधर पे। तो स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा था और जैसे जैसे मार्केट बढ़ता गया मैं क्या किया, होल्ड करके रखा। क्योंकि देखो यहाँ पे रिटेस्ट होने के बाद ये क्या हुआ है, थोड़ा एकदम बड़ा हुआ है, फिर वापस नीचे आ रहा था इस कैंडल पे। इस कैंडल पे मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट हो जाए क्योंकि डोजी कैंडल था। लेकिन मैं स्टॉप लॉस लगाए रखा था, सोचा था या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट, तो मैं रोक के रखा था। तो लेकिन देखो कि यहाँ से ऊपर चला गया, नीचे नहीं आया। थोड़ा रिवर्स होने के बाद ये ऊपर ही गया यहाँ से। तो अभी देखोगे तो इसका एक और जो मेन रेसिस्टेंस था उसको भी ये क्रॉस कर चुका है, ये वाला 1,22,000 का। ये इसको ब्रेक कर दिया। देखो यहाँ पे एक कोशिश किया, नहीं हो पाया, फिर दूसरे ट्राई में यहाँ पर ब्रेक कर दिया। तो अब क्या हो सकता है ना, ब्रेकआउट तो दिया है लेकिन ये ब्रेकआउट कुछ भी ये करा सकता है। हो सके ब्रेकआउट थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो, मतलब फेक ब्रेकआउट हो, क्योंकि सिर्फ 2 बार ही हुआ है। एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक ये था और एक ये हुआ है, 2 ही है। ज़्यादातर जो मेन ब्रेकआउट होता है वो 3 बार रेजिस्टेंस लेने के बाद जो ब्रेकआउट होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो अभी ये 2 में हुआ है, तो मैं इसको सोच रहा हूँ कि ये ऊपर तो जा रहा है लेकिन यहाँ से रिवर्स हो सकता है और वापस नीचे आ जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा रुका हुआ हूँ, और तो इसलिए मैं इसको एग्ज़िट करने जा रहा हूँ और देख लेते हैं 1-2 दिन कि कहाँ जा रहा है, तो फिर से एंट्री ले लूँगा। ठीक है, तो यही मेरी स्ट्रैटेजी था और ये बिटकॉइन का ट्रेड था। ठीक है, और एक ट्रेड लाइन मैं देखा था, जो एक ट्रेड लाइन फॉलो हो रहा था ये वाला, तो ये डबल कन्फर्मेशन के लिए मैंने यूज़ किया था। देखो जितना ज़्यादा आपका कन्फर्मेशन रहेगा उतना ज़्यादा आपका सही होने का चांस है। तो देखो ये 2 चीज़ मैंने कन्फर्मेशन लेने के बाद स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा था और एक छोटा सा यहाँ पे 2 स्टॉप लॉस था। एक अगर अग्रेसिव रहा तो इधर निकाल लूँगा, नहीं तो मेन स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आ गया है। थोड़ा और ऊपर जाने का तो हो सकता है नीचे आ जाए, तो मैं वेट ना करते हुए एग्ज़िट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको एग्ज़िट करके दिखा देता हूँ पोजीशन। तो देखो यहाँ, और ये जो ब्रोकर है ये फॉरेक्स ब्रोकर है, मतलब इसमें आप बिटकॉइन या कोई भी यूएस का स्टॉक कुछ भी ट्रेड कर सकते हो, गोल्ड, बिटकॉइन, ओपन टू ऑल है, मतलब कुछ भी जो भी ट्रेडेबल सेगमेंट है सारा चीज़ कर सकते हो, करेंसी भी। तो आपके लिए मैं ये दे दूँगा लिंक,
और इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है ट्रेड से रिलेटेड या फिर ब्रोकर से, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जवाब दे दूँगा। ठीक है, और थैंक यू सो मच। और दोस्तों अगर नहीं हो तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि आगे भी ऐसी वीडियो आने वाली है जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन सा ट्रेड मैंने कब लिया था, एनालाइज करके बताऊंगा, और ट्रस्टेड ब्रोकर भी बताऊंगा आने वाले फ्यूचर टाइम में, कोई भी नया ब्रोकर आता है तो। फ़िलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।